हेलो एवरीवन। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का ये केक। और ये फादर्स डे के लिए बनाया था मैंने। केक आपने बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन इसका स्वाद एकदम अलग है। मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। मैं निधि अपने चैनल घर की बात निधि के साथ में आपका वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है, सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर रख लिए हैं। एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें डाल दी है 1 कटोरी सूजी। सूजी बारीक वाली रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 कटोरी से कुछ कम थी तो, लेकिन आप 1 कटोरी सूजी लीजिएगा। मेरी थोड़ी सी कम रह गई थी क्योंकि ख़त्म हो गई थी। फिर वहाँ पर जितनी सूजी है उसका आधा पार्ट हमें ले लेना है मैदा का। तो उसको हम इस तरह से छलनी में डाल देंगे, जिससे कि उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी है या कुछ भी गांठ है तो वो निकल जाए। साथ ही यहाँ पे मैंने एक जितनी मैदा है उतनी ही हम ले लेंगे यहाँ पर पिसी हुई चीनी या बूरा आप कह सकते हो। मैंने चीनी को मिक्सी में डालकर पीसा है क्योंकि बूरा मेरा ख़त्म हो गया था। और पीसते टाइम आप उसमें डाल दें 2 इलायची, तो वो फ्लेवर को और ज़्यादा दुगना कर देगी। और जो मोटी चीनी पिसी हुई रह जाएगी उसको हम अपनी चाय वाली चीनी में यूज़ कर लेंगे। फिर हमने ले लिया बेकिंग सोडा, आधी चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है बेकिंग सोडा। अब बारी है बेकिंग पाउडर की। जितना बेकिंग सोडा डाला जाता है उसका डबल ही हम लेते हैं बेकिंग पाउडर। आधी चम्मच अगर आपने बेकिंग सोडा लिया है यहाँ पर, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से चम्मच से मिला देंगे और अच्छे से हम इसको छान लेंगे सूजी जहाँ हमने डाली थी उसी बैटर में। ठीक है, चाहें तो आप सूजी को भी छान सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैदा को और इस सारी चीज़ों को, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को इस तरह से मिक्स करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, अगर केक की मेन चीज़ है बैटर। अगर आपका बैटर ठीक बन गया है तो केक अच्छा बनने से आपको कोई कहीं से कहीं तक रोक ही नहीं सकता। और अगर बैटर ख़राब हो गया है तो दुनिया की आप हर ताकत लगा लीजिए, केक आपका अच्छा बनेगा ही नहीं। 1 स्पून की हेल्प से सारी चीज़ों को एक बार मिला लिया। वैसे तो अच्छे से हम छलनी से ही हो गया था क्योंकि सूजी अलग थी, तो उसको मिला लेंगे। फिर 2 पैकेट मैंने ये सूखा जो दूध का पाउडर होता है, मिल्क पाउडर, उसको ले लिया है। ये यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे जो मावे का टेस्ट है वो आएगा। और साथ ही 2 चम्मच गोले का सूखे नारियल का बुरादा डाल दिया है। पर फिर देखिए, यहाँ पर मैंने ले ली है मलाई। तो दूध की ताज़ा मलाई है, ये ताज़ी ही लेनी है हमें। आधा कटोरी मलाई ले ली। अगर चाहें तो उसको अलग से भी, जैसे इस कटोरी में मैंने यहाँ पर आधा कप ये दही डाला है। दही खट्टा नहीं लेना है। 2 चम्मच ले लिया है हमने रिफ़ाइंड ऑयल। और यहाँ पर सॉल्टेड बटर है 2 चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दिया है। सॉल्टेड बटर ही ले लीजिएगा, या अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। क्योंकि इस रेसिपी में केक की या कोई भी मीठा बनाते हैं तो हल्का सा अगर नमक डाल दें ना तो टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से आप करिएगा। और सारी चीज़ों को मिलाकर फिर जो हमारा ये पाउडर सारा हमने मिक्सचर बना के रखा था, उसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। दूध देखते जाइएगा कितना यूज़ हो रहा है। और हाँ, यहाँ पर जो दूध लेना है वो नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ना ही फ्रिज का निकला होना चाहिए, ना ही तेज़ गर्म होना चाहिए। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट चॉप करके रखे हैं। टूटी फ्रूटी ले ली है, तो मैं यहाँ पर ऊपर से मैं डालूँगी उस पर, केक पे। और फटाफट से एक टिन को हम ग्रीस कर लेंगे जिस हमने टिन में बनाना है। अगर ये वाले स्टेप में हमें देर नहीं करनी है क्योंकि बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाता है, तो वो जितनी जल्दी हम इसको करें उतना बेटर रहता है। अगर आपको ये टूटी फ्रूटी चाहिए कि ऊपर ही रहे ड्राई फ्रूट्स, तो आप हल्के सूखे मैदा में कोट करके फिर डाल दीजिए। मुझे अंदर ही करना था कि थोड़ा सा अंदर हो जाए, फिर बाद में मैं ऊपर से, आपने जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में देखा भी होगा, ऊपर से मैंने गार्निश किया था टूटी फ्रूटी से। और जो भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हों उससे आप कर दीजिए। 2-3 बार इस तरह से टैप करिए, सारी चीज़ों को डालिए। एक गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है 10 मिनट के लिए। और हैवी बॉटम की कढ़ाई लेनी है जिससे कि वो जले ना। लिड उस पर ढकने के लिए ऐसा लीजिएगा जो अच्छे से कवर हो जाए, भाप उसमें से ना निकले। अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो कुकर भी ले सकते हैं।
तो इस तरह से देखिए मैंने ये गरम हो गई है तेज़। यहाँ पर मैं अपना जो नमक है हमारा वो डाल देंगे, और अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो एक स्टैंड भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा केक में मुझे जो मिल्क केक का जो ब्राउन वाला टेक्सचर है वो चाहिए था, वो मुझे खाने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वो तली पर लगे जिससे कि वो भुना हुआ टेस्ट आए, इसलिए मैं कटोरी हटा दी है। यहाँ पर सॉल्ट के ऊपर सीधे टिन को रख दिया है। अगर आपको नॉर्मल कलर चाहिए केक का तो आप वहाँ पर ऐसे ही रख सकते हैं स्टैंड के ऊपर। तो देखिए ये 35 मिनट में मेरा केक बन गया था। जालीदार है, बाहर का कलर अंदर का कलर, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, देखने में भी बहुत ही सुंदर है। तो आपको कैसा लग रहा है? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पर घर की बात निधि के साथ। मैं निधि आपको मिलती रहूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। अपने